चिल्ला क्यों रहे हो? अरे हमारी ऑफिस के बाहर एक ब्रांड न्यू व्हाइट कलर की मर्सिडीज खड़ी है। व्हाइट कलर। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? अरे हैरान होने वाली बात यह है कि हमारी जीप रातों रात मर्सिडीज में कन्वर्ट हो गई। जीप कहीं नहीं दिख रही है और मर्सिडीज खड़ी है। बोलो। वो इसलिए क्योंकि जीप सर्विसिंग में दी है और वो शाम को आने वाली है। पर वो मर्सिडीज ओह आई अंडरस्टैंड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वेल क्या आपको अभी भी लगता है कि आप अंदर नहीं आए हैं? ओह आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ। एनीवे आई एम माइकल परेरा। मैं कुंवर भांजी का सेक्रेटरी हूँ। कौन कुंवर भांजी? शट अप विनी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? कुंवर भांजी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं। ओह कुंवर भांजी, हाँ, वो तो बिजनेस की दुनिया के चांद। एक्चुअली उन्होंने मुझे आप लोगों को अपने साथ लेने के लिए भेजा था। क्या? हेलो V3, कौन बोल रहा है? मैं कुंवर भान बोल रहा हूँ। मेरा सेक्रेटरी माइकल आप लोगों की ऑफिस में पहुंच चुका हूँ। जी हाँ। दरअसल मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी काम है। प्लीज आप लोग इसी वक्त तशरीफ ले आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मसला क्या है। मुझे लगता है इस मसले को सिर्फ V3 ही सुलझा सकते हैं। ओके, वी आर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे मैनेजर वीरेंद्र प्रभाकर की तस्वीर है। अच्छा, वीरेंद्र प्रभाकर जी। अच्छी तस्वीर है। नहीं व्हाट? कुछ नहीं। प्रभाकर जुहू में रहता है। इस तस्वीर के पीछे उसका एड्रेस है। उसे हर रोज सुबह वॉक पर जाने की आदत है। कल सुबह वो वॉक पर गया लेकिन वहां से वापस ही नहीं लौटा। वो ऐसी? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसका पता लगाएं। ओके। आप ही मिसेस प्रभाकर हैं? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि मिस्टर प्रभाकर की या आपके परिवार की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? जी नहीं, मेरे पति तो एक बड़े ही सरल इंसान हैं। भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उनकी किसी से ना सही, किसी की उनसे दुश्मनी है या थी? थैंक यू बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिशांगनी। त्रिशांगनी। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, नेशनल स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, गुड गर्ल। अच्छा त्रिशांगनी, ये बताओ तुम्हारे पापा किसी से खफा रहते थे? मम्मी से, किसी रिश्तेदार से, मकान मालिक से, घर के नौकर से, या ऑफिस में किसी से भी खफा रहते थे? विनी विनी विनी, जरा ठहरिए, मुझे याद आया। एक्चुअली उनके ऑफिस में एक असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर जेटली, जो उनके साथ काम करते हैं। कुछ रोज पहले शाम को जब वो ऑफिस से घर लौटे तो क्या बात है, आप इतने परेशान लग रहे हैं? भाई जेटली ने परेशान करके रखा हुआ है। जब देखो तब मेरे सीनियर्स के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आज तो हद ही होगी, जबरदस्ती मुझसे लड़ पड़ा, मगर मैं भी चुप नहीं रहा, खूब सुनाया उसे। आए दिन के इस झगड़े से आप छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? कुंवर जी से साफ साफ बात क्यों नहीं करते? ऐसे सीधेपन का क्या फायदा? तुम ठीक कहती हो। वैसे आज मैंने जेटली को लास्ट वार्निंग दे दी है कि मेरा जूनियर होने के नाते उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मेरी इज्जत करनी ही पड़ेगी। फ्यूचर में अगर उसने कुछ ऐसी बात की तो मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओह, आई सी। ये मिस्टर जेटली कहाँ रहते हैं? कौन है आप लोग? वेलकम मिस्टर जेटली, वेलकम। क्या हो गया ना सरप्राइज कि V3 आपके ही घर में आपका वेलकम कर रहे हैं? पर क्या करें, आदत है हमारी, और हर इंसान आदत से मजबूर होता है ना। सॉरी मिस्टर जेटली, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मिस्टर प्रभाकर के बारे में। हमारा मतलब है आपके और मिस्टर प्रभाकर के बीच कैसे संबंध है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग मिस्टर प्रभाकर के बारे में इतनी गहरी छानबीन क्यों कर रहे हैं?
सब ठीक तो है ना? इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पता? मिस्टर प्रभाकर पिछले 40 घंटे से लापता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमें पता चला है कि आपके और प्रभाकर के बीच काफी तनाव रहता था। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऑफिस में साथ काम करते करते कभी-कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही जाती है। कभी कभी नहीं, आपका उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अक्सर ही रहता था। और कहीं इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से तो प्रभाकर गायब नहीं हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट किसी शरीफ आदमी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर जेटली, विनी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जेटली साहब कि ऑफिस में छोटी मोटी बातों के अलावा आपकी मिस्टर प्रभाकर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं। ओके मिस्टर जेटली, थैंक यू वेरी मच। विली, तुम साइन करोगी या नहीं? स्टूपिड विली, क्या हुआ? अरे विकी, कमाल ही हो गया। प्रभाकर की ऑफिस में पूछताछ करने पर तो तस्वीर का नया ही रुख सामने आ गया। क्या? ओहो विनी, पहेलियां क्यों बुझाते हो? विकी, वहां चपरासी से लेकर अकाउंटेंट तक सभी का यही कहना है कि जेटली और प्रभाकर के बीच में भाई भाई जैसा संबंध है और उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ है। रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, और जेटली तो प्रभाकर को गुरु द्रोणाचार्य मानता है। मेरा मतलब है गुरु मानता है। तो महाभारत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मुझे तो लगता है प्रभाकर गांव में गया होगा या तो फिर कोई हिल स्टेशन पर हवा पानी चेंज करने गया होगा। 2-4 दिन में लौट आएगा। चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओ प्लीज, मुझे लगता है हमें दोबारा मिसेस प्रभाकर से मिलना होगा। कम ऑन। लगता है मिस्टर प्रभाकर वापस घर आ गए हैं। नहीं, अगर वो वापस आया होता तो हमें जरूर इन्फॉर्म किया जाता। राइट, वेट। शायद इन दोनों के अलावा और कोई है नहीं घर में। यू राइट, लेकिन मुझे इन दोनों के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है। कहाँ है? किधर है? छिपी हुई सच्चाई, हकीकत है। क्या मतलब? यही कि ऑफिस की पूछताछ के बाद और मिसेस प्रभाकर की मुस्कुराहट ये बात बताती है कि मिस्टर प्रभाकर के गायब हो जाने में मिसेस प्रभाकर का ही हाथ है। यू आर 100% राइट। अब आगे क्या करना है वो सोचते हैं। चलो पढ़ो। एक मिनट। हेलो। हेलो विली, आर यू रेडी? ओके, ऑल द बेस्ट। और इस बार बिल्कुल गड़बड़ मत करना। ओके, बाय। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर, आई एम विली फ्रॉम B3 डिटेक्टिव एजेंसी।
हेलो। हेलो 6321731। यस। मैं मॉडर्न कोल्ड ड्रिंक हाउस महालक्ष्मी से बोल रहा हूँ। ये मिस्टर प्रभाकर का घर है? मैं मिसेस प्रभाकर बोल रही हूँ। कहिए, क्या बात है? आपके पति का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ? तेरे पापा का महालक्ष्मी में महालक्ष्मी कैसे पहुंच गए? वो तो हेलो हेलो हेलो, बात क्यों नहीं कर रहे? हेलो। तुम यही रहना। हाँ, हेलो, यस ऑपरेटर। वहां से फोन मिलाया था। क्या आप नंबर बता सकती हैं? 632-3131। थैंक यू। 632 यारी रोड, कम ऑन। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। मिस्टर वीरेंद्र प्रभाकर। हाँ, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ V3 पहुँच जाता है। तो आपको तो हमारी पहुँच की समझ आ गई। अब आपकी छिपे रहने की पहुँच हमें भी बताइए। वो मैं बताता हूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। हकीकत यह है मिस विकी कि प्रभाकर को ढूंढना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, और इस इम्तिहान की योजना मैंने बनाई थी। क्योंकि अखबार में हर रोज आप लोगों के चर्चे पढ़कर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की काबिलियत देख ली जाए। क्या? और इस खेल में जेटली व मिसेस प्रभाकर भी आपके साथ शामिल थे, क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि वो एक्सीडेंट का फोन आप लोगों ने ही किया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने झूठ बोला कि जेटली व मिस्टर प्रभाकर में झगड़ा रहता है। ऑफिस में पूछताछ करने के बाद आपका झूठ पकड़ा गया। और फिर बैल्कनी में आपका हंसता हुआ चेहरा भी हमने देख लिया था। ओह आई सी। जब मेरे घर फोन आया कि प्रभाकर का एक्सीडेंट हो गया है, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये चाल तो सिर्फ V3 की ही हो सकती है। अब तो घर चलिए। हाँ, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। लेकिन मिस्टर विनी, एक बात है,
इस सारे खेल ने आपको चक्कर में जरूर डाल दिया होगा। सर हमारा काम ही चक्कर वाला है। हमारे पेशे में ऐसे ऐसे चक्कर आते हैं जो हमें सर में चक्कर दे देते हैं। पर फिर भी कैसा भी गहरा चक्कर क्यों ना हो, हम उस चक्कर में से निकलने के लिए कुछ ना कुछ चक्कर चला ही देते हैं। चक्कर चक्कर। वेरी स्मार्ट टीम। हाँ, कुंवर जी आप प्लीज एम्बुलेंस को फोन कीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया बिल्ली? ये तुम्हें क्या? कहाँ गए? माइकल, माइकल, तुम और प्रभाकर के हत्यारे? मैंने प्रभाकर को मार डाला। I killed him. उसने मेरी वाइफ टीना को मुझसे अलग कर दिया सर। Oh, I see. अब मैं समझा। टीना ने ऑफिस में एक बार प्रभाकर से और प्रभाकर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जुए और शराब की आदत बढ़ती जा रही है। देखिए सर, वो मेरा पर्सनल मामला है। वो कौन होता है हमारे बीच में फैसला करने वाला? हाँ, बहुत समझा मैंने उसको, बहुत समझा है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझा तो मैंने उसका फैसला कर दिया। मैं जानता था कि V3 को आजमाने के लिए आपने ये ड्रामा किया है। ये भी जानता था कि प्रभाकर को उस बंगले में आपने छुपा के रखा है। मैं जब उसे खत्म करने वहां आया तो मैंने देखा कि प्रभाकर की पत्नी भी उसके साथ मौजूद है, इसलिए मैं उसी कमरे में छुप गया। तभी V3 और आप भी वहां आए। मैंने उसी वक्त प्रभाकर को खत्म करने का इरादा छोड़ दिया। मैं पिछले दरवाजे से बाहर जाने लगा कि प्रभाकर उस वक्त उसी कमरे में कपड़े चेंज करने आ गया और माइकल, तुम क्या हो गया तुम्हें?
सकते दुर्योधन।